तुम मेरा नाम जानते हो? तो ऊँट भाई, तुम्हारी शादी हो गई। अरे यार, तुम पागल वागल हो क्या? अच्छा ठीक है, मेरे साथ काम पे चलोगे क्या? तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 8th का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, बोले तो सबसे इजी चैप्टर, हाउ द कैमल गॉट इट्स हम्प। तो ये बात है उस जमाने की जब दुनिया नई नई ही शुरू हुई थी। अबे नॉर्मल आवाज में भी बात कर सकता हूं मैं, पर इसमें थोड़ा फील आता है, फील। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये बात उस जमाने की है जब दुनिया नई नई ही शुरू हुई थी। जानवर इंसानों के लिए काम करना शुरू ही कर रहे थे। इन्हीं के बीच एक ऊंट था जो कोई भी काम करना नहीं चाहता था, इसलिए वो सबसे अलग एक रेगिस्तान में रहता था। ऊंट वहां पे उगने वाली कैक्टस और दूसरे कांटे वाले पौधे खाता था और अपनी मस्ती में रहता था, यानी वहीं पे मजे कर रहा था। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है। और जब कभी कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो बस एक ही शब्द बोलता रहता, हम्प। हाँ भाई, इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलता था, यानी उससे कुछ भी कहो वो सिर्फ उसके पास एक ही जवाब होता था, हम्प। एक दिन उसके पास एक कुत्ता आया, तो तुम खुद ही देख लो वो उससे क्या कहता है। तुम मेरा नाम जानते हो? तो ऊँट भाई, तुम्हारी शादी हो गई। अरे यार, तुम पागल वागल हो क्या? अच्छा ठीक है, मेरे साथ काम पे चलोगे क्या? हाँ भाई, लिटरली उसने कुत्ते को जवाब में सिर्फ हम्प कहा। कुत्ता उसे काम करने को कहता है तो वो उसको जवाब में बोलता है हम्प। फिर कुत्ते ने उसकी शिकायत इंसान से जाकर कर दी। थोड़ी ही देर में वहां पे एक घोड़ा आता है। वो ऊंट से बोलता है, चलो दोस्त, मेरी तरह काम करो और लोगों को अपनी पीठ पर सवारी कराओ। पता है ऊंट ने क्या बोला? हम्प। घोड़ा वहां से चला गया और उसने इंसान को आकर ये बात बताई। घोड़े के जाने के बाद एक बैल उस ऊंट के पास गया और बोला, चलो भाई, मेरी तरह खेतों में हल चलाकर हमारा हाथ बटाओ। पर ऊंट उसकी बात को अनसुनी करके बताओ क्या कहता है। मुझे पता है आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, हम्प। कुछ भी पूछो साले से, सिर्फ हम्प बोलता। बैल भी दूसरे जानवरों की तरह इंसान के पास जाकर उसकी शिकायत करता है, क्योंकि ऊंट कोई काम तो करता नहीं है, उल्टे जो भी पूछो सिर्फ हम्प हम्प करता रहता है। दिन ढलने पर इंसान ने तीनों को, बोले तो कुत्ते को, बैल को और घोड़े को, अपने पास बुलाकर कहा, मुझे तुम तीनों के लिए बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि रेगिस्तान में जो हम्प नाम की चीज है, यानी कि जो कैमल है, वो कोई काम तो करता नहीं। अगर वो भी काम करता तो तुम लोगों को थोड़ा कम काम करना पड़ता, पर अफसोस तुम्हें उसकी भरपाई करने के लिए दुगना काम करना होगा। आदमी की बात सुनकर उन तीनों को ऊंट पर बहुत गुस्सा आता है। वो तीनों ऊंट के बारे में डिसीजन लेने के लिए एक मीटिंग करते हैं। तभी ऊंट भी वहां पे आ जाता है और सोचो ऊंट उनकी बातें सुनकर क्या बोला होगा। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। सॉरी। ऊंट वहां पे जुगाली करता हुआ आता है और बोलता है हम्प, और फिर चला जाता है। ऊंट को देखकर तीनों को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो लोग कर भी क्या सकते थे। तभी रेगिस्तान का एक जिन, जो कि पूरे रेगिस्तान की रखवाली करता था, वहां पे आ जाता है। कर 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 जिन उन तीनों के पास जाता है और उनसे पूछता है, तुम मुझे परेशान दिख रहे हो, मैं इस रेगिस्तान का मालिक हूं, तुम्हारी तकलीफ मुझसे कहो। घोड़ा बोला, तो बताओ किसी का बेकार बैठा रहना सही है? जिन ने कहा, बिल्कुल नहीं। तब घोड़ा बोला, ठीक है, तो फिर सुनो, तुम्हारे रेगिस्तान के बीच में जो तालाब है
वहां पर एक जीव है जिसकी गर्दन और लंबे पैर हैं। वो चाहे तो काम कर सकता है, पर 3 दिनों में उसने कोई काम नहीं किया। जिन कहता है, अरे वो तो मेरा ऊंट है। बैल बोला, बड़ा अजीब जानवर है, कुछ भी पूछो सिर्फ एक ही जवाब देता है, हम्प, और कोई काम भी नहीं करता। जिन ने कहा, चलो अब तो मुझे उसे हम्प का मतलब सिखाना ही पड़ेगा। जिन वहां से धूल में घूमते हुए ऊंट के पास पहुंच जाता है। वहां पर ऊंट अपनी सूरत यानी अपनी शक्ल को पानी में देख रहा होता है। जिन उसे कहता है, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जिन बोला, तुमने 3 दिनों में कोई काम नहीं किया है, ये सब तुम्हारे आलसीपन के कारण है। ऊंट बोला, हम्प। जिन बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये शब्द दोबारा नहीं बोलता। तुम शायद इस शब्द के बार बार यूज करते रहते हो। मैं तो बस यही चाहता हूं कि तुम भी उन तीनों की तरह काम करो। लेकिन फिर भी ऊंट ने जवाब में क्या कहा, हम्प। जैसे ही ऊंट ने कहा हम्प, तो वो देखता है कि उसकी पीठ पर धीरे धीरे एक गुब्बारा टाइप फूल रहा है, यानी धीरे धीरे उसकी पीठ फूल जाती है और उस पर उभर कर एक हम्प बन जाता है। उसकी पीठ पर एक कुबड़ बन गई। जिन बोला, हाँ भाई, कैसी लगी? आ गया स्वाद? ये कुबड़ तुमने खुद अपनी पीठ पर बनाई है, सजा के तौर पर। तुमने सोमवार से कोई काम नहीं किया है, जब से काम शुरू हुआ है। अब तुम जाकर दूसरे जानवरों की तरह काम करो और उनका हाथ बटाओ। ऊंट बोला, मेरी पीठ पर इतना बड़ा हम्प उगाया, मैं कैसे काम करूं? जिन बोला, इस कुबड़ का एक मकसद है। तुमने 3 दिन मिस कर दिए। अब तुम 3 दिन बिना खाए पिए काम कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी पीठ पे जो हम्प है, इसकी मदद से तुम खाना स्टोर कर पाओगे। जिन ने आगे कहा, अब इस रेगिस्तान से बाहर जाकर उन तीनों जानवरों की मदद करो। फिर ऊंट उन तीनों की हेल्प करने के लिए चल देता है और उस दिन से आज तक ऊंट की पीठ पर एक हम्प है, यानी उसकी पीठ पर एक उभार टाइप है। दुनिया की शुरुआत के 3 दिनों तक ऊंट ने कोई काम नहीं किया, इसलिए सजा के तौर पर उसकी पीठ पर आज तक एक हम्प है जो उसे याद दिलाता रहेगा कि उसे काम चोरी नहीं करनी है। आई होप आपको ये छोटी सी कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी ना? लगी या नहीं? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है। तो मिलता हूँ किसी नए दिन किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।